ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सबय विवेक कटुक सब भागा, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। तो सजीव की कौन कहे जो निर्जीव थे, पेड़ों के अंतर में भी कामदेव का संचार हो गया। और लेकिन भगवान भोलेनाथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह अपनी तपस्या में लीन रहे। तो कामदेव ने जो है अपनी पत्नी रति के साथ आम्र बाण को चढ़ाया और शिव के वाम भाग में जाकर के बैठ गया। श्रृंगार भी अपने गणों के साथ शिव जी के समीप जाकर के स्थित हो गया। कामदेव शिव जी के अंदर कोई भी कमी, कोई रास्ता खोज रहा है कैसे उसके अंदर प्रवेश करें, लेकिन कोई दोष नहीं पाता है। कोई दोष नहीं पाया तो डर गया, भयभीत हो गया और सामने से भी हट भी नहीं पाता है। कहते हैं उसी समय पार्वती जी बहुत से फल लेकर के भगवान की शंकर जी की पूजा करने आई हैं और उनके सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता, इतनी सुंदर हैं। तो जैसे ही पार्वती जी दिखाई पड़ी शंकर जी के पास, तो शंकर जी ने थोड़ा सा ध्यान भंग किया और एक क्षण के लिए हिमालय में वापस आए। उसी छिद्र को पा करके कामदेव ने अपने बाण चला करके प्रसन्न करना प्रारंभ किया। कई बाण छोड़े, उन बाणों की सुगंधी भगवान भोलेनाथ को लगी। उधर पार्वती जी उनका पूजन कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं। जब पूजन करके उन्होंने आंखें खोल करके उनका दर्शन किया तो शिव जी के भी नेत्र खुले। इस तरह से भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये बहुत सुंदरी स्त्री है और उनको मन में ध्यान मतलब धन्यवाद देते हैं कि पार्वती के समान त्रैलोक में कोई सुंदर स्त्री नहीं है, मुनियों के मन को मोहित करने वाली है, महान सुख को बढ़ाने वाली है। तो पार्वती जी थोड़ा सा नेत्र के कोनों से भगवान को देखती हैं और मुस्कुराती हैं। ऐसी चेष्टा को देख करके शंकर जी मोहित हुए, लेकिन तत्क्षण उनको याद आ गया तो अपने पर पश्चाताप करने लगे। सोचते हैं हमारे ऊपर भी काम का प्रभाव हो जाएगा क्या। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से, महाराज ठीक से कथा सुनाइए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। जब कामदेव ने ऐसा कुकर्म किया तो क्या हुआ। ब्रह्मन् विधे महाभाग किं जातं तदनन्तरं, कथयत्वं प्रसादेन तां कथां पापनाशिनीं। ब्रह्मा जी कहते हैं जब शंकर जी ने अपनी धीरता में, अपनी तपस्या में विघ्न पड़ा हुआ देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचते हैं किसी स्त्री को देख करके मेरा मन क्यों बिगड़ा। ऐसा तो नहीं किसी ने मेरा मन बिगाड़ दिया। दाएं बाएं देखा तो बाएं भाग में काम बैठा हुआ है, बहुत भारी क्रोध आ गया। काम भी धनुष बाण चढ़ाए और बैठा है कि कब चला दे। शंकर जी पर अपने अमोघ छोड़ छोड़ करके उनको प्रभाव कर रहा है। जैसे भगवान की आंख खुली, उन्होंने देखा कामदेव डर गया और डर के मारे कांपने लगा, भागना वागना सब भूल गया। देवताओं का स्मरण करने लगा, हमारी रक्षा करो, बताओ बचाओ हमको। देवता लोग उनकी स्तुति करने लगे और भगवान ने देखा जब उसको तो कैसे देखा कि सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयौ कोपकंप्यौ त्रैलोका, तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। भगवान ने जब तीसरा नेत्र खोला, तीसरे नेत्र से जो अग्नि की ज्वाला निकली तो कामदेव जल करके भस्म हो गए। काम जैसे मरा, देवता सब जोर जोर से रोने लगे। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। पार्वती जी ने भी इस चरित्र को देखा, डर के मारे चेहरा सफेद पड़ गया, सखियों के साथ अपने घर को वापस चली गई।
महारानी रति जो कामदेव की पत्नी है, मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। होश में आई, सोचते हैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, देवताओं ने मेरे स्वामी को कैसे नष्ट करा दिया। रोती चिल्लाती, हाथ पैर पीटती, अपने सिर के बालों को नोचने लगी। देवताओं ने रति को बहुत समझाया और कहा कि अपने स्वामी की थोड़ी सी भस्म अपने पास रख लो, फिर कभी किसी समय तुमको मिल जाएगा। सब लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। रति को समझा बुझा करके देवता शिव जी के पास पहुंचे और बोले, महाराज अब गलती हुई सो हुई, लेकिन रति बेचारी क्या दोष है, इसका कल्याण करो। शिव जी ने कहा, मेरे क्रोध से जो हो गया, वो पीछे नहीं हो सकता, लेकिन रति का पति अब बिना शरीर का रहेगा। और जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, शिव जी कहते हैं जब यदुवंश में कृष्ण भगवान का अवतार होगा, तो जब उनका पुत्र पैदा होगा, वह कामदेव रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेगा, उसका नाम होगा प्रद्युम्न। उसके उत्पन्न होते ही संबर नाम का दैत्य उसको चुरा करके ले जाएगा, समुद्र में फेंक देगा। तब तक रति जा करके वहीं रहे और वहीं से अपने पति प्रद्युम्न को प्राप्त करेगी। शंकर जी ने कहा, ठीक है, अब इतने समय के बाद मैं कामदेव को जिंदा कर दूंगा। देवताओं को भगवान ने विदा किया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। महारानी रति संबर नामक दैत्य के नगर को चली गई। नारद जी ने कहा, महाराज अभी आपने कहा था कि शंकर जी ने जब तीसरा नेत्र खोला तो उनके आंखों से बहुत भारी अग्नि निकली, तो अग्नि गई कहाँ? ब्रह्मा जी ने कहा कि जब नारद शिव जी ने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को जला दिया तो सारे संसार में हाहाकार मच गया। सब देवता ऋषि मेरे शरण में आए, अपना अपना दुख बताया और कहा कि बिना किसी काम के, बिना किसी प्रयोजन के वो अग्नि सारे संसार को जला रही। तो मैं उस अग्नि के पास गया, अग्नि को अट्टहास करके वो जला रही थी, जोर जोर से उछल रही थी। मैंने शिव जी की कृपा से उसको रोका और उस बड़ी अग्नि को लेकर के मैं समुद्र की ओर चला गया। जैसे मैं वहां पहुंचा, समुद्र ने दौड़ करके मेरा स्वागत किया और मैंने सारी कथा उसे बताई और उस अग्नि को समुद्र ने अपने अंदर स्थिर कर लिया। उसका नाम हो गया बड़वाग्नि। जो समुद्र में रहती, बड़वानल समुद्र में रहता। मैंने कहा समुद्र से कि जब मैं यहाँ आकर के स्वयं निवास करूंगा तब तो शंकर जी की इस क्रोधाग्नि को छोड़ देना, तब तक ये जो है आपके पास रहेंगे, सुरक्षित रखना। इस प्रकार से मैं समझा बुझा करके समुद्र को, बड़वाग्नि को वहां स्थापित करके मैं चला आया। संसार में शांति हो गई। नारद जी कहते हैं, तो बड़ी सुंदर कथा आपने सुना दी, इसके बाद क्या हुआ प्रभु, आप बताओ आगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब शिव जी अंतर ध्यान हुए तो पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। शंकर जी के वियोग में रोती कलपती मूर्छित होकर के वहीं धरती पर गिर पड़ी। इनका समाचार जब हिमाचल को मिला, दौड़ते हुए वहां पहुंचे, उनके आंसू पोंछ करके गोद में लेकर के घर वापस चले आए। घर में माता पिता, मैना मैनाक सब लोग उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन पार्वती जी को शांति नहीं मिलती है। शंकर जी को कभी भूल नहीं पाती हैं। इंद्र ने हिमाचल पर्वत पर नारद जी को भेजा और नारद जी वहां पहुंच गए। उनका सत्कार हुआ, उच्चासन पर बैठा करके कुशल पूछी। हिमाचल ने कहा, महाराज आपने कहा था शिव की पूजा करने का, और शिव जी ने तो कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, अब क्या करें? तो नारद जी कुछ बोले नहीं, वहां से उठ पड़े और हिमाचल जी से विदा लिया। एकांत में जाकर के पार्वती से मिले और उनके हित की बात बताई कि देवी, तुम शिव के अतिरिक्त किसी को पति के रूप में ग्रहण न करना। पार्वती जी ने एक लंबी सांस ली और कहा कि महाराज आपने कहा था शंकर जी की आराधना करने का, क्या उसी मंत्र का फिर से जप करूं? शिव जी ने कहा हाँ वही नारद जी ने कहा हाँ वही पंचाक्षरी मंत्र कार्य करेगा, और तुम जपोगे तो जपते जपते शिव जी शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। तुम तपस्या करो, शिव जी तपस्या से ही प्राप्त होते हैं।
ऐसी बात समझा करके स्वर्ग चले गए। और इधर पार्वती उस मंत्र को फिर से जपने का आदेश पा करके अत्यंत प्रसन्न हो गई। पार्वती जी ने अपनी 2 सखियों को साथ में लिया, जया और विजया। पिताजी के पास गई, प्रार्थना करते हैं कि अब मैं तपस्या करूंगी। हिमाचल ने कहा ठीक है बेटी करो, हम मना थोड़े करते हैं, लेकिन थोड़ी अपनी माँ से समझ लो। तो पार्वती जी खुद नहीं गई, अपनी दोनों सखियों को मैना माता के पास भेजा और आज्ञा मांगी। तो सखियों की बात सुन करके मैना जी मौन हो गई, किसी तरह से आज्ञा नहीं देती है। तो पार्वती जी स्वयं पहुंची, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, माता जी शिव जी के प्राप्ति के लिए मैं कल प्रातः काल से ही तपस्या के लिए जाना चाहती हूँ, आज्ञा दीजिए। अपनी पुत्री को बहुत मानती थी, समझाती है बेटी तपस्या करने के लिए मना थोड़ा है, घर में रहो और खूब पूरा दिन तपस्या करो। आपके घर में तो सारे देवता सारे तीर्थ विराजमान है, बाहर जाने का हट न करो। तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है और अभी एक घटना तुमने देखी है, कोई दूसरी घटना हो जाए कौन अच्छा करेगा। बहुत समझाया लेकिन पार्वती जी कोई बात नहीं मानती हैं। और जब देखा बिटिया बहुत दुखी है, मानेगी नहीं, तो तपस्या करने की आज्ञा दे दी। माता पिता से आज्ञा लेकर के उनको प्रणाम करके सखियों को साथ लेकर के वन में गई, तपस्या करने लगी। वहां पहुंच करके जो राजसी वस्त्र से पार्वती ने उतार दिए, मूंज का वस्त्र पहना, मृगछाला को धारण किया और गंगोत्री के पास जहां शिव जी ने कामदेव को जलाया था, वही गंगावतरण नाम के श्रृंगी तीर्थ में शंकर जी का स्मरण करके उनके 5 अक्षर वाले मंत्र का जप करने लगी। सभी ऋतुएं, सर्दी गर्मी बरसात, सबके कष्ट को सहन करती हैं और भोलेनाथ का ध्यान करते हुए जप करती हैं। जब जप करने गई तो भोजन वो त्याग देती हैं। 1 साल तक उनको फल खा करके भगवान के मंत्रों का जप किया। दूसरा वर्ष जब शुरू हुआ तो फल खाना बंद कर दिया, अब वृक्ष के पत्तों को खा करके जप कर रही हैं। तीसरा वर्ष आया तो पत्तों को छोड़ दिया, अब केवल हवा पी करके जप कर रही हैं। जब उन्होंने पत्तों का त्याग कर दिया तो देवताओं ने उनका नाम रखा अपर्णा। उन्हीं परि हरिऊ सुखान्यऊ परना, उमहि नाम तब भयऊ अपर्णा। भोजन पानी सब छोड़ करके पार्वती मैया एक पांव से खड़ी होकर के पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए उनके केसों की जटा बन गई। ऐसे तपस्या करते करते 3000 वर्ष बीत गए। उनके इस कठोर को तप को देख करके चराचर जगत को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव जी को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या पार्वती जी ने की, लेकिन शंकर जी प्रकट नहीं हुए। 3000 वर्ष बीत गए तो महाराज हिमाचल और उनका पुत्र मैनाक, पत्नी मैना और सारे मंत्रियों के साथ वहां गए और पार्वती से कहा, देवी ये रुद्र जो हैं विरक्त हैं, इसी से तुमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इनके लिए तप करके तुम कष्ट ना उठाओ, घर चलो, इनके ऊपर तुम्हारे तपस्या का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। फिर उनको जानते हो, जब कामदेव को पहले से जला दिए हैं तो क्यों तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, तुम्हें ग्रहण करने नहीं आएंगे, उनसे क्यों प्रार्थना करती हो। समझाया महारानी मैना ने पार्वती को, उनके भाई ने समझाया, उनके पिता ने समझाया, सबकी बात सुन करके माँ पार्वती हंसी। मैंने जो पहले आप लोगों से कहा था, आप लोग भूल गए क्या? अरे मेरी प्रतिज्ञा है कि चाहे उन्होंने कामदेव को जलाया, चाहे कितने बड़े योगी, चाहे कितने बड़े विरक्त हों, लेकिन मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से उनको प्रसन्न करूंगी। आप सब प्रसन्न होकर के अपने घर जाएं, मैं अपनी तपस्या से शिव जी को अपने यहाँ बुलाऊंगी। ऐसा अपने माता पिता भाइयों से कहा करके पार्वती जी चुप हो गए। सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए। पार्वती जी ने तपस्या को और कठिन किया। उग्र तपस्या से देवता असुर सब जो है डर गए।
देवता भाग करके अपने देवगुरु बृहस्पति को लेकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया समस्या का कैसे समाधान हो। पार्वती की तपस्या बड़ी उग्र होती जा रही है, शिव जी दर्शन नहीं दे रहे हैं। क्षीर सागर चले जाते हैं ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के, विष्णु जी से परामर्श करते हैं। विष्णु कहते हैं मुझे सारी बातें पता है, कुछ आप लोग बताएं ना, मैं आप लोगों को साथ लेकर के शिव जी के स्थान पर चलता हूँ, वहीं हम लोग भोलेनाथ से उनके पाणी ग्रहण के लिए प्रार्थना करेंगे, संसार का कल्याण होगा। देवता सब इतना डरते हैं, बोले महाराज आप लोग जाओ, हम तो जाएंगे नहीं। अगर कहीं उन्हें क्रोध आ गया तो कामदेव की तरह आपको भी जला करके भस्म कर देंगे। विष्णु ने कहा डरो नहीं, भोलेनाथ सबको भस्म थोड़े करते हैं। सब लोग विष्णु जी के साथ वहां गए जहां पार्वती जी तपस्या कर रही थी। सिद्धि स्वरूप मूर्तिमंत तपस्या जैसे मान लीजिए शरीर धारण करके आ गई है, उसी तरह से बैठी हैं। सब लोगों ने पार्वती के तप को देखा और उसकी प्रशंसा किया। फिर वहां पहुंच गए जहां शंकर जी का स्थान है। वहां देखा भगवान योग आसन पर बैठे हैं, अपने गणों से वेष्टित हैं। तो वहां सब लोगों ने शंकर जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति किया। धीरे धीरे समाधि से भगवान भोलेनाथ जागे और कहते हैं ब्रह्मादिक देवताओं मेरे पास किस लिए आए हो, उसका कारण बताओ। ये सुनकर के सब देवता प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान की ओर ताकने लगे। तो विष्णु भगवान ने तारकासुर नामक राक्षस के पैदा होने की, उसके उपद्रव की बात कही, देवताओं का कष्ट बताया और कहा महाराज उससे मुक्ति करें। तो लेकिन उसको वरदान है कि आपका पुत्र उसको मार सकता है। तो हमारी प्रार्थना है आप जो है पार्वती जी बहुत दिनों से तपस्या कर रही हैं, उनका आप पाणी ग्रहण कर लें। शिव जी ने कहा ठीक है, सबके कल्याण के लिए मैं ये कार्य करूंगा। अभी तक हम निराकार होकर के तपस्या कर रहे थे, अब सकाम हो जाएंगे और जब उनसे हमारा पाणी ग्रहण होगा पार्वती से, तो कामदेव को फिर जीवित कराएंगे। अरे देवताओं के कल्याण के लिए तो मैंने कामदेव को भस्म किया था। चलिए आप लोग हट ना करें, तपस्या से क्या नहीं हो सकता है, आप लोग भी जाकर के तपस्या करें। ऐसा कह करके महादेव जी ने फिर से समाधि लगा ली। भगवान फिर समाधि में लीन हो गए। अब देवता बेचारे क्या करें, नंदीश्वर के पास गए, बोले महाराज आप तो भगवान के प्रधान सेवक हैं, अब हम आपके शरण में हैं, हम लोग चाहते हैं कि शिव जी का विवाह हो जाए। नंदीश्वर ने कहा जब इच्छा है तब यहीं बैठ करके स्तुति करो, प्रार्थना करते करते भक्ति करते करते एक दिन जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। तो देवताओं ने कहा ठीक है हम यही करेंगे। सब लोग प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। बहुत दिनों तक स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए, आंख खोली। अब बोले ब्रह्मा विष्णु आप लोग यहाँ कब आए, किस लिए आए। विष्णु जी ने कहा महाराज आप सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, मुझसे क्यों पूछते हैं। कोई भी ऐसी बात है जो आप ना जानते हो फिर भी सुने। पार्वती जी ने आपके ही लिए गिरिराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया है। आपसे जो पुत्र पैदा होगा उनके द्वारा वही तारकासुर को मारेगा। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई उसका वध नहीं कर सकता। और पार्वती जी नारद के उपदेश से ही ऐसी तपस्या कर रही हैं, इसलिए उनको वर देने के लिए आप उनके पास जाइए। हम लोग शीघ्र ही आपका विवाह देखना चाहते हैं। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। तो भी शिव जी ने कहा सिरधर आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सब लोगों ने ऐसे कहा और फिर भगवान शंकर के सामने आसन मार करके बैठ गए। शिव जी हंस करके बोले देवताओं ये तो विवाह करना तो मनुष्यों का दृढ़ बंधन है, स्त्री संग से बड़ा कोई कुसंग नहीं है।
सबसे उद्धार हो सकता है, लेकिन स्त्री से नहीं। लेकिन फिर भी आप लोगों की प्रार्थना को मैं सफल करूंगा और आपकी आज्ञा को मानूंगा, क्योंकि मैं अपने भक्तों के बस में हूँ। मुझे चाहे अनुचित कार्य करना हो, चाहे उचित, समय आया तो मैंने हलाहल भी पी लिया, लेकिन अगर तारकासुर दुख दे रहा है तो निश्चय ही मैं विवाह करूंगा और पुत्र उत्पन्न करूंगा। इसके बाद जो है, यह बात जब भगवान ने कही, देवताओं ने प्रणाम किया, सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान फिर समाधि में बैठ गए और विचार करने लगे कैसे क्या होगा। इधर पार्वती जी की तपस्या अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। महादेव जी को आश्चर्य होने लगा, अब कुछ सांत्वना करनी चाहिए। सप्तऋषियों का स्मरण करते हैं, सप्तऋषि आ गए। उनसे भगवान ने कहा कि आप लोग जाओ और देखो पार्वती तपस्या कर रही हैं, अगर वो ठीक उनकी तपस्या सही है, सही स्नेह है, तो उसके बारे में विचार किया जाए। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरे प्रेरि पठयो भवन दूर करहु संदेह। तो सप्तऋषि भगवान की आज्ञा मान करके पार्वती जी के पास चले गए। वहाँ अपनी तपस्या में लीन है। उनकी मूर्ति पर बड़ा अद्भुत तेज है। सातों ऋषियों ने उनको प्रणाम किया और बोले कि हे शैलपुत्री, तुम किस लिए तपस्या कर रही हो, किस देवता या किस फल को चाहती हो, अपनी कामना बताओ। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। तो पार्वती जी ने जब सुना तो उनसे कहने लगी कि ऋषियों सुनो, आप मुझसे क्यों पूछते हो? जो कार्य मैं कर रही हूँ उसको अगर आप लोग सुनोगे तो मेरी बड़ी हंसी उड़ाओगे, बड़ा उपहास करोगे, लेकिन क्या करूं, मेरा मन तो ऐसा दूसरे के वशीभूत हो गया है कि मैं जल के ऊपर एक बहुत मजबूत और बहुत ऊंची दीवार बनाना चाहती हूँ, इसीलिए इतना बड़ा तपस्या कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी आकाश में उड़ रहा है, देखते हैं कब तक भगवान करुणानिधि भोलेनाथ शंकर इसको पूरा करते हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सारे ऋषि हंसने लगे। बोले तुमको नहीं पता है, तुम इतनी बुद्धिमान हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, इतने अच्छे माता पिता की पुत्री हो, और तुम्हारे मन में नारद की बात समझ में आ गई। नारद ने आज तक कभी सत्य बोला ही नहीं। दूसरे के घर को बिगाड़ना, दूसरे के मन को बिगाड़ना, यही तो नारद का काम है। उसकी बात जिसने आज तक सुनी सब नुकसान में गए। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि मोहि तजि भवन भिखारी। और जानती हो, उन्होंने दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ऐसा समझाया कि पिताजी का घर छोड़ करके जंगल को चले गए, तपस्या करने के लिए लौट कर आए नहीं। और चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुण्य से हाला। वो जानते हो, प्रहलाद को ऐसा विद्या बताई कि हिरण्यकश्यप बेचारा मारा गया। उनका काम ही है दूसरों की बुद्धि बिगाड़ो, और जिसने उनका घर सुना तो अपना घर छोड़ के भिखारी बन गया। अब देखो तुम भी घर छोड़ करके यहाँ आ गई हो। आप तो विद्वान हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, उसकी मूर्खतापूर्ण बातों में क्यों आ गई? जबकि तुम्हें पता है कि जिसके लिए तपस्या कर रहे हो उन्हें तो कामदेव को जला के भस्म कर दिया। इसके अलावा वो कोई अच्छे आदमी थोड़े हैं। बहुत मंगल वेशधारी हैं, बड़े निर्लज्ज हैं। न घर है, न मकान है, न दुकान है, न बैठक है, न वाहन है, कुछ नहीं। किसी अच्छे कुल खानदान के भी नहीं है, उनके साथी भी अच्छे नहीं, सब भूत प्रेत हैं। और उसके पास तो पहनने के लिए जुड़ी कपड़े भी नहीं, त्रिशूल लेकर के भटकते रहते हैं। तो ऋषियों ने कहा तो हम बताते हैं बढ़िया काम तुमको। आप जो है, हमने विचार करके देखा है, विष्णु भगवान बहुत अच्छे हैं, वैकुंठ वासी हैं, उनके गले में बढ़िया जो है कौस्तुभ मणि है, गरुड़ नाम का उनके पास वाहन है, क्षीर सागर में निवास करते हैं, उनके साथ तुम्हारा विवाह ज्यादा ठीक रहेगा।
पार्वती जी ने कहा भैया जो मर्जी कहो, लेकिन महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। अब जिसका मन जिससे लग गया वो उधर ही जाएगा, आप चाहे जो कुछ कहो। सबसे कहते हैं तुम जान नहीं पाते हो, नारद ने तुमको ऐसा बिगाड़ा, तुम्हारी बुद्धि जो है उस पर पत्थर पड़ गए हैं, उससे तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा। अच्छा पता नहीं, एक बार कहीं गलती से दक्ष प्रजापति जी ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया तो कोई संतान भी नहीं हुई और उस बेचारी को जल करके मरना पड़ा। ऐसे हैं जब कई बार। अच्छा तुम कहो तो हम विष्णु भगवान से तुम्हारे विवाह की चर्चा चलाते, बहुत आनंद रहेगा। ऐसा जब उन्होंने कहा, पार्वती जोर से हंसने लगी, बोले ब्राह्मणों आपका ज्ञान सत्य है, आपके जो है वचन सत्य हैं, लेकिन मेरा हट भी सत्य है, वो भी छूटेगा नहीं। इसलिए आप मुझे समझाओ मत, मैं तपस्या छोड़ नहीं सकती और मैं अपने गुरुदेव नारद जी का वचन टाल नहीं सकती। गुरु के बचन प्रते न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसको अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, न उसके लिए कहीं सुख है संसार में और न उसके लिए कोई सिद्धि है, न उसके लिए कोई कल्याण है। मेरा घर बसे या उजड़े, लाभ हो या हानि हो, लेकिन मैं तपस्या नहीं छोड़ सकती। मैं विवाह करूंगी तो भगवान विष्णु से नहीं करूंगी, मैं विवाह करूंगी केवल शिव जी से ही करूंगी। विष्णु भगवान चाहे जितने गुण वाले हो, चाहे जितने पराक्रमी हो, लेकिन मुझे शिव के साथ ही विवाह करना है। जब ज्यादा कहा तो पार्वती जी ने डांट दिया, बोले तुम चाहे जितना समझाओ, लेकिन जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत राहु कुंवारी। ये मेरा प्रेम ऐसे छूटने वाला नहीं है, चाहे 1 करोड़ जन्म मुझे लेना पड़े और मरना पड़े, लेकिन विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ ही। ऐसा कह करके सप्तऋषियों को उन्होंने प्रणाम किया और बोलना बंद कर दिया, शिव जी का ध्यान करने लगे। ऋषियों ने जब ऐसा देखा निश्चल तो उनकी जय जयकार करने लगे, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया और प्रणाम करके शिव जी के आश्रम को गए, सारा समाचार सुनाया। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमार, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि पुलकित गात। सप्तऋषि तो अपनी रिपोर्ट दे करके चले गए। भोलेनाथ सोचते हैं मुझे भी कुछ परीक्षा करनी चाहिए, तो भोलेनाथ ने एक अपना रूप बनाया परीक्षा लेने के लिए। जटाधारी तपस्वी बन गए और उनके वन में पहुंच गए जहाँ तपस्या कर रही थी। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, डंडा लिए हैं, छोटा सा छाता लिए हैं, और जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी वहाँ प्रकट हो गए। देखा कि वो पार्वती जी अपनी सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हैं, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हैं महाराज जी, और उनके पास पहुंच गए। जैसे देखा शिवा ने कोई ब्रह्मचारी आया है, उनको बैठाया और उनका पूजन इत्यादि सत्कार किया, और फिर समाचार पूछने लगे कि महाराज आप तो ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हैं, आप कौन है, कहाँ से आए हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला परोपकारी हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। अच्छा तुम कौन हो, तुम बताओ किसकी पुत्री हो, इस जन शून्य जंगल में किसके लिए तपस्या कर रही हो, किस खानदान में उत्पन्न हुई हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो अथवा सरस्वती हो। मैं तो कुछ अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन जरूर तुम कुछ विशेष हो। पार्वती जी ने कहा ब्राह्मण देवता न मैं गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ, न सरस्वती। इस समय तो मैं हिमाचल की पुत्री हूँ, मेरा नाम है पार्वती। हाँ, इस जन्म के पहले वाले जन्म में मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, उस समय मेरा नाम था सती। एक दिन मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा करी तो मैंने कुपित होकर के योग के द्वारा शरीर को जला के भस्म कर दिया।
इस जन्म में भी मुझे एक दिन भगवान शिव संजोग से मिल गए थे, लेकिन भाग्यवश कामदेव को भस्म करके वो मुझे छोड़ करके चले गए। और तपस्या के लिए मैं यहाँ गंगा के तट पर आ गई पिताजी के घर से, और दीर्घ काल तक मैंने तपस्या की है, लेकिन अभी तक मैं उन्हें पा नहीं सकी। एक दिन सती जी ने कहा, पार्वती जी कहती कि मैंने बहुत बड़ी तपस्या की। मैं उनको पा नहीं सकी। तो एक दिन मैंने विचार बनाया कि अपने जो है अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। आज मैंने ऐसा विचार बनाया था कि वे समय आप आ गए, तो मैं क्षण भर के रुक गई है। अच्छा, आप यहाँ से जाएंगे तो फिर मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि मुझे भोलेनाथ ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन मेरा नियम है, मेरा प्रतिज्ञा है कि जहाँ जहाँ मैं जन्म लूंगी वहाँ वहाँ शिव को ही पति रूप में वर्ण करूंगी। कहते हैं कि उस समय जो है पार्वती जी उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें समा गई। ब्राह्मण देवता उनको बार बार रोक रहे हैं, और लेकिन वो नहीं मानी। और जैसे ही पार्वती जी ने अग्नि में प्रवेश किया तो उनकी तपस्या के प्रभाव से वो आग जो है चंदन के समान शीतल हो गई। कहते हैं उस समय जब उस आग के भीतर पार्वती जी आकाश की ओर ऊपर उठने लगी आग की लपट के सहारे, तो ब्राह्मण रूपधारी शिव भगवान जोर से हंसे और पूछा, भद्रे तुम्हारा तप क्या है, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर तो जला नहीं, ये तो लग रहा है तुम्हारी तपस्या तो सफल हो गई। तो जब इस प्रकार से पूछा तो पार्वती जी ने उत्तर दिया, उन्होंने नहीं दिया, उनकी सखी जो है विजया नाम की सखी ने कहा तपस्वी से, साधु तुम नहीं जानते हो, तुम पार्वती के उत्तम चरित्र जिनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन सुनना चाहते हो तो सुनो। ये गिरिराज हिमालय की पुत्री हैं, ये पार्वती और काली के नाम से विख्यात हैं, माता मेनका की कन्या हैं। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है, और ये शिव जी के अलावा किसी दूसरे को चाहते भी नहीं हैं। उन्हीं को पाने के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। इसमें जो कारण है वो मैंने बताया, आपने सुना होगा। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा विष्णु इंद्र इत्यादि देवताओं को भी छोड़ करके केवल त्रिशूलधारी भोलेनाथ को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, और नारद जी के आदेश से कठोर तपस्या कर रही हैं। आप समझ में आपकी बात आई, और क्या जानना चाहते हो? जब ऐसा विजया ने कहा तो भगवान रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने जो कुछ कहा है उसमें कुछ मुझे हंसी लगती है, कुछ मजाक लगता है, कुछ सही नहीं लग रहा है। अगर देवी पार्वती अपने मुख से कहें तो मैं उसको समझ सकता हूँ। जब इस प्रकार से उस जटाधारी ब्राह्मण ने कहा तो पार्वती ने कहा, मेरा वृत्तांत मेरे मुख से सुनिए। सत्य है कि मेरी सखी ने जो जो बताया वो सब कुछ सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। मैं मन वाणी और कर्म के द्वारा पति भाव से शंकर जी के लिए ही तपस्या कर रही हूं। ब्राह्मण देव ने कहा, अच्छा, हम तो ये समझ रहे थे कि जो है तुम किसी दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हो, लेकिन अब जब पता लग गया तुम तो दुर्लभ नहीं केवल शिव जी के लिए तपस्या कर रही हो, तो मेरी यहाँ क्या आवश्यकता है। अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी मन तपस्या करो, मन अग्नि में जलो, जो मर्जी आओ करो। ऐसा कहा करके जो उस ब्राह्मण ने चलने का विचार किया, देवी पार्वती ने उसको प्रणाम किया। कहते हैं, ब्राह्मण देवता कहाँ जाएंगे, आप तो ज्ञानी पुरुष मालूम होते हैं, रुकिए और मेरे लिए कुछ और बात बताएं कल्याण वाली। ब्राह्मण देवता रुक गए और बोले, देवी अगर मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से यहाँ रोक रही हो तो मैं सारे तत्व तुमको बताता हूँ, तुमको अपने हित और अनहित का ज्ञान हो जाएगा। मैं महादेव को भली प्रकार से जानता हूँ, फिर भी तुमसे यथार्थ कहता हूँ, सत्य थोड़ा कड़वा होता है, ठीक से सुन लेना। मैंने महादेव को निकट से देखा है, बैल के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करते हैं, सारे शरीर में भस्म रवाए रहते हैं, सिर पर जटा जूट धारण करते हैं,
धोती पहनने के लिए नहीं है, व्याघ्र का चर्म पहनते हैं, चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं, हाथ में भीख मांगने के लिए एक नर कपाल लिए रहते, खोपड़ी, झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे रहते हैं, विष खा करके ही वो मजबूत होते हैं, अभक्ष्य बक्षी हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं, नेत्र बड़े गंदे हैं, देखने में बड़े डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किससे हुआ, आज तक कोई नहीं जान पाया। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम उनको अपना पति बनाना क्यों चाहती हो, तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया, अपने ज्ञान का प्रयोग करो जिससे कि तुम अपना कल्याण कर सको। सती के विवाह का प्रसंग तुमने सुना होगा, उसकी जो दुर्गति उन्होंने की, बेचारी को जल करके मरना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। इस प्रकार से जब उल्टा सीधा सुनाया, पार्वती जी को बड़ा क्रोध आ गया, अंदर ही अंदर गुस्सा आ गया और बोली, महाराज मैंने आपको गलत रोका था, मैंने सोचा कोई ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, अब तो पता लग गया आपका सारा पोल पट्टी खुल गया, आप ब्राह्मण हैं इसलिए मारे जाने लायक तो नहीं है, लेकिन जो भी आपने अब तक कहा उसमें झूठ के सिवा सत्य कुछ भी नहीं कहा। आपने कहा मैं शिव को जानता हूँ, सकल से तुम्हारे कम से को जानते, शिव को जानते होते तो ऐसी बात नहीं करते। बहुत कुछ पार्वती जी ने उस ब्राह्मण को डांटा और बोले आपसे बात करके मेरा बहुत नुकसान हुआ, आप जैसे दुष्ट व्यक्ति का जो मैंने पूजन किया मुझे पाप लग गया, क्योंकि आपने महादेव की निंदा अपने मुख से की है। शास्त्र कहते हैं शिवद्रोही को देख करके कपड़े सहित स्नान करना चाहिए, शिवद्रोही का दर्शन करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। और तूने कहा दुष्ट कि मैं शंकर को जानता हूँ, लेकिन आज तूने शिव तत्व को नहीं जाना, आज तक कुछ नहीं जाना। डांट डपट के गिरिजा जी चुप हो गई और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगी। ब्राह्मण देवता फिर कुछ कहना चाहते थे, उनके बोलने के पहले सखी विजया बोल पड़ी, महाराज अब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आप शिव जी की निंदा करोगे, निंदा करने से ज्यादा निंदा सुनने का पाप लगता है। कहते हैं जैसे ही शिव जी कुछ बोले नहीं, चुपचाप खड़े हैं, तो पार्वती जी ने कहा अगर आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो हम लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं जैसे पार्वती जी ने उस स्थान को छोड़ने के लिए पैर उठाया, भगवान साक्षात प्रकट हो गए, पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। जिस स्वरूप का ध्यान पार्वती जी करती थी वही सुंदर स्वरूप धारण करके शिव ने उनको दर्शन किया। पार्वती जी लज्जावश अपना नीचे की ओर कर लेती है। शिव जी ने कहा मुझे छोड़ करके तुम कहाँ जाओगी, मैं तुम्हारा कभी त्याग नहीं करूंगा, प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरी पत्नी बनो और मैं तुम्हारा पति बनूंगा, मैं तुम्हें अपने उत्तम स्थान कैलाश को ले चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं इस बात को सुन करके पार्वती जी की सारी थकावट दूर हो गई और वो भगवान का स्मरण करने ध्यान करने लगी। हम भी 2 बार भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद आगे की कथा कल सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।